स्वागत है आप सभी का इन्वेस्टिफाई वेल्थ एडवाइजर्स के 15 दिवसीय पॉडकास्ट में। शुरुआत करते हैं कोविड-19 से। वर्ल्ड में अभी तक 10.23 करोड़ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनका रिकवरी रेट लगभग 70% रहा है। चिंता की बात यह है कि इंडिया 10.7 मिलियन केसेस के साथ विश्व कोविड-19 तालिका में अमेरिका के पीछे दूसरे स्थान पर आ चुका है। राहत की खबर यह है कि इंडिया का रिकवरी रेट 96% से ज़्यादा हो गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश से सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सुनते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कोरोना वायरस वैक्सीन पर। यूएन या संयुक्त राष्ट्र के मुखिया श्री एंटोनियो गटरेस ने कहा है कि भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन कैपेसिटी दुनिया के लिए एक एसेट है। वह दुनिया को इसका पूरा लाभ उठाना होगा। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार से नोवावैक्स वैक्सीन की लोकल ट्रायल के लिए अनुमति मांगी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 23 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत 10 मिलियन वैक्सीन डोजेस अफ्रीका को व 1 मिलियन यूएन हेल्थ वर्कर्स को प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किए डेटा के मुताबिक भारत ने 55 लाख वैक्सीन डोजेस अपने पड़ोसी देशों को प्रदान कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा है कि भारत से और भी वैक्सीन आएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैक्रो इकोनॉमिक व्यू से। 2021 बजट के पहले वित्त मंत्रालय में पारंपरिक हलवा सेरेमनी आयोजित की गई। इकोनॉमिक सर्वे 2021 के अनुसार भारत 17 ईयर्स में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस प्राप्त कर लेगा। वहीं इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक भारत का सोशल सर्विसेज या सामाजिक सेवाओं पर खर्च में 12% वृद्धि होकर 17 लाख करोड़ रुपए हो गई है वित्त वर्ष 2020-21 में। भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र या मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री कार्तिक सुब्रमण्यम का कहना है कि कृषि सुधारों से किसानों को बहुत लाभ होने वाला है। पार्लियामेंट्री पैनल या संसदीय समिति ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कहा है कि वह 3 पीएसयू से अपना ₹105.4 करोड़ रुपए का बकाया वसूल कर ले। वहीं केंद्र सरकार ने 1751 करोड़ रुपए का आवंटन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और यूपी को कर दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सीईओज को भारत में निवेश के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पुनः आमंत्रित किया है। वहीं आयकर विभाग ने कहा है कि कुल 1.81 लाख करोड़ रुपए की धनराशि का रिफंड इस वित्त वर्ष 2021 में कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने रूरल लोकल बॉडी या ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए 12,351 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सूत्रों के मुताबिक 258 या 258 लोगों को फेक जीएसटी इनवॉइस या जाली जीएसटी इनवॉइस के केस के तहत कार्रवाई में नवंबर 2020 से हिरासत में लिया है। वित्त मंत्रालय ने मध्य प्रदेश को 600 करोड़ रुपए की एडिशनल सहायता उनके केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च के लिए आवंटित की है। रबी फसल की सोइंग या बुआई 68.45 मिलियन हेक्टेयर के रिकॉर्ड पर पूरी कर ली गई है। वहीं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च से कहा है कि वे इंपोर्टेड या आयात किए फ्रूट्स को देश में ही उगाने के प्रति समाधान तलाशें। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स माइक्रो इकोनॉमिक व्यू से। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने इस चालू वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी आंकड़ों में परिवर्तन करते हुए उसे 4.5% से अब 4% कर दिया है। 8 कोर इंडस्ट्रीज या 8 मुख्य उद्योगों के आउटपुट में 1.3% कॉन्ट्रैक्शन दर्ज हुई है। भारत के फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा दिसंबर 2020 से अब तक 11.6 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। रिटेल इन्फ्लेशन या खुदरा महंगाई दर दिसंबर 2020 में घटकर 3.67% हो गई है। वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी या CMIE का कहना है कि भारत की इकोनॉमिक रिकवरी में भारतीय हाउस होल्ड्स या गृहस्थियों का मुख्य योगदान रहा है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार चाइनीज ऐप्स पर बैन के उपरांत मेड इन इंडिया ऐप्स ने हायरिंग में बढ़ोतरी कर दी है।
भारत की बिग 4 आईटी कंपनीज कुल 91,000 फ्रेशर्स को वित्त वर्ष 21-22 के लिए हायर करेंगी। इन्फोसिस अपने यूएस हायरिंग कार्यक्रम को फिर से शुरू करेगा। नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी की बिजनेस एक्टिविटी में तेजी देखी जा रही है, जो कि दिसंबर से शुरू हुई है। आरबीआई के डेटा के मुताबिक भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश में 42% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी कुल लागत $1.45 बिलियन रही है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स म्यूचुअल फंड जगत से। सेबी ने अपने क्यूमुलेटिव मंथली रिपोर्टिंग फॉर्मेट में बदलाव किया है, जिसके उपरांत एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी एएमसी को अब सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की जानकारी साझा करनी होगी। सुंदरम एएमसी अब प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड को टेक ओवर करेगा। निपॉन लाइफ मैनेजमेंट इंडिया की Q3 या तीसरी तिमाही का प्रॉफिट 42% हो चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन केस का फैसला 1 फरवरी 2021 को सुनाएगा। वर्ष 2020 म्यूचुअल फंड्स के लिए अच्छा रहा है, जिसमें 72 लाख फोलियोज जोड़े गए हैं। सेबी द्वारा नियुक्त ऑब्जर्वर श्री टीएस कृष्णमूर्ति का कहना है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने कई नियमों का उल्लंघन किया व ई वोटिंग प्रोसेस में पारदर्शिता की कमी थी। सेंसेक्स में 1.26% और निफ्टी में 1.32% गिरावट देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स 46,285 पर रहा और निफ्टी 13,634 पर रहा। सेंसेक्स के टॉप गेनर्स इंडसइंड बैंक, सन फार्मा और आईसीआईसीआई बैंक रहे, जबकि टॉप लूजर्स डॉक्टर रेड्डीज, मारुति सुजुकी और भारती एयरटेल रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अमेरिका का नैस्डैक 13,065 पर रहा, वह डाउ जोन्स 13,050 पर रहा। वहीं जापान का निक्के 27,663, चीन का शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 3,483 पर रहा। कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल $55.48 प्रति बैरल रहा। भारतीय रुपया 73.12 रहा प्रति डॉलर यूएस डॉलर के मुकाबले। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII भारतीय बाजारों में निरंतर निवेश कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में इंडिया, ताइवान और साउथ कोरिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ FII का रुझान बढ़ा है। अंत में नववर्ष 2021 आगामी सप्ताह फरवरी 30 से 5 2021 को आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की अहम मीटिंग होगी व आरबीआई का रुख 2021 वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में देखने वाला होगा। वहीं जनवरी 2021 से सरकार कोविड-19 की वैक्सीनेशन पर जोरदार तरीके से काम शुरू करेगी। पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण अपनी रफ्तार और तेज करेगा। उधर फरवरी में टेरी द्वारा आयोजित वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन जल्द ही अमेरिका के इमिग्रेशन पॉलिसी में नए सुधार करेंगे। आप हमें अपने सुझाव हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर दे सकते हैं या info@investify.in पर मेल कर सकते हैं। हमारे सभी श्रोताओं को इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद।